नमस्कार साथियों, कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता। 32 माह एवं 27 माह एरियर सहित भुगतान के आदेश हुए जारी। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आइए साथियों, जान लेते हैं आदेशों को पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। साथियों, अधिकारी एवं कर्मचारियों की 2016 से बंद पदोन्नति को प्रारंभ किया जाकर पात्रता दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जाएगी। वहीं साथियों, दूसरे नंबर पर विधानसभा में उसके अधीन कार्यरत लिपिकों को मंत्रालय के समान वेतनमान मंत्रालय को दिए गए दिनांक 1/4/2006 से दिए जाएंगे। गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्तों का पुनरीक्षण सातवें वेतन में किया जाएगा। वहीं साथियों, अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड पे 3 को निर्धारित समय अवधि में सीपीटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले के कारण किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी तथा जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है उन्हें पुनः सेवा में लिया जाएगा, जिसके साथ ही अपात्रता की शर्तों को विलोपित करते हुए सीपीटी की शर्त को विलोपित सरलीकरण किया जाएगा। दिनांक 1/1/2025 के पश्चात नियुक्ति कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली एनपीएस को बंद किया जाएगा। पुरानी पेंशन प्रणाली यानी ओपीएस बहाल की जाएगी। वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्ति जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई उनके बहाल करते हुए एनपीएस के मृतक शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों को परिवार पेंशन प्रदान की जाएगी। सहायक ग्रेड 3 का ग्रेड पे 1900 संशोधन करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर के समान योग्यता समान कार्य को ध्यान में रखते हुए ग्रेड पे 2400 किया जाएगा। 7 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता घोषित किया गया है। महंगाई भत्ते के एयर की राशि देय तिथि से दी जाएगी। पार्टी में घोषणा पत्र के अनुसार सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में एक रूपता लाएंगे और पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित पेंशन निगम मंडलों इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रिपरिषद के आदेश से दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाएगा अथवा सभी अधिकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना की परिधि में लाया जाएगा। भृत्य का पदनाम परिवर्तन किया जाकर कार्यालय सहायक किया जाएगा एवं उनका ग्रेड पे 1300 के स्थान पर 1800 किया जाएगा। टैक्सी प्रथा बंद की जाएगी तथा विभागों में रिक्त वाहन चालक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए एवं पूर्व में समर्पित किए गए पदों को पुनरीक्षित किया जाए। मंत्रालय के तकनीकी कर्मचारी स्टेनो टाइपिस्ट को तीसरे समयमान वेतन का लाभ दिया जाए। समस्त निगम मंडलों परिषद प्राधिकरणों में नियमित कर्मचारियों को समान वेतन एवं अन्य सुविधा स्वतः लागू की जाए। प्रदेश के पेंशनरों को राज्य के नियमित कर्मचारियों के समान देय तिथि से जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता राहत प्रदान करते हुए महंगाई राहत एरियर की राशि का भुगतान देय तिथि से किया जाएगा। पेंशनरों के लिए पुनर्गठन की धारा 19/6 का बंधन समाप्त करते हुए प्रदेश के पेंशनरों को भी देय तिथि से पेंशन महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। इसके लिए छठे वेतन के 32 माह के एरियर एवं 7वें वेतनमान के 27 माह के एरियर का भुगतान किया जाएगा। केंद्र के समान पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित विधवा तलाकशुदा परित्याग पुत्री व जीवन परिवार पेंशन के आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं साथियों, 16 सहायक शिक्षक संगठनों में प्रधानाध्यापकों को 35 वर्ष की सेवा के उपरांत चतुर्समयमान वेतनमान प्राप्त किया जाएगा। नवीन शिक्षण संवर्ग अध्यापक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। साथ ही नवीन संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति शब्द विलोपन का संविलियन शब्द जोड़ा जाएगा। 17 गुरुजी संवर्ग से नियुक्ति प्राथमिक शिक्षकों की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से 1997 से 98 से की जाकर क्रमोन्नति पदोन्नति तथा वेतन का लाभ दिया जाए। गुरुजियों पद को कार्य से शिक्षक जो कि 26-27 वर्ष के प्राथमिक शिक्षक पद की योग्यता रखते हैं सेवा में निरंतर वृद्धि के प्रावधानों के तहत प्राथमिकता शिक्षक बनाने की प्रक्रिया की जाए। सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से तत्काल भर जाएगा। रिक्त पदों की गई नई नियुक्तियों में से दिए जा रहे स्टाम्प पैड 70-80-90% के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से ही संबंधित पदों का वेतनमान अन्य लाभ प्रदान किया जाए। वाहन चालक का पदनाम परिवर्तन कर पायलट व्हील कर ऑपरेटर किया जाए। मध्य प्रदेश के समस्त भागों में केंद्र प्रवर्तक योजना निगम मंडल
स्वशासी समिति उपकरणों में विश्वविद्यालयों, सहायकों, बैंकों, संविदाकार अधिकारियों को विभागों में रिक्त पदों पर सीधे सम्मिलन किया जाए। और साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं साथियों। अधिकारी एवं कर्मचारियों की 2016 से बंद पदोन्नति को प्रारंभ किया जाकर पात्रता दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जाएगी। वहीं साथियों दूसरे नंबर पर विधानसभा में उसके अधीन कार्यरत लिपिकों को मंत्रालय के समान वेतनमान मंत्रालय को दिए गए दिनांक 1/4/2006 से दिए जाएंगे। गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्तों का पुनरीक्षण सातवें वेतन में किया जाएगा। वहीं साथियों अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड पे 3 को निर्धारित समय अवधि में सीपीटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले के कारण किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी तथा जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है उन्हें पुनः सेवा में लिया जाएगा, जिसके साथ ही अपात्रता की शर्तों को विलोपित करते हुए सीपीटी की शर्त को विलोपित सरलीकरण किया जाएगा। दिनांक 1/1/2025 के पश्चात नियुक्ति कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली एनपीएस को बंद किया जाएगा। पुरानी पेंशन प्रणाली यानी ओपीएस बहाल की जाएगी। वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्ति जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई उनके बहाल करते हुए एनपीएस के मृतक शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों को परिवार पेंशन प्रदान की जाएगी। सहायक ग्रेड 3 का ग्रेड पे 1900 संशोधन करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर के समान योग्यता समान कार्य को ध्यान में रखते हुए ग्रेड पे 2400 किया जाएगा। 7 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता घोषित किया गया है। महंगाई भत्ते के ईयर की राशि देय तिथि से दी जाएगी। पार्टी में घोषणा पत्र के अनुसार सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में एक रूपता लाएंगे और पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित पेंशन निगम मंडलों इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रिपरिषद के आदेश से दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाएगा अथवा सभी अधिकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना की परिधि में लाया जाएगा। भृत्य का पदनाम परिवर्तन किया जाकर कार्यालय सहायक किया जाएगा एवं उनका ग्रेड पे 1300 के स्थान पर 1800 किया जाएगा। टैक्सी प्रथा बंद की जाएगी तथा विभागों में रिक्त वाहन चालक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए एवं पूर्ण में समर्पित किए गए पदों को पुनरीक्षित किया जाए। मंत्रालय के तकनीकी कर्मचारी स्टेनो टाइपिस्ट को तीसरे समयमान वेतन का लाभ दिया जाए। समस्त निगम मंडलों परिषद प्राधिकरणों में नियमित कर्मचारियों को समान वेतन एवं अन्य सुविधा स्वतः लागू की जाए। प्रदेश के पेंशनरों को राज्य के नियमित कर्मचारियों के समान देय तिथि से जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता राहत प्रदान करते हुए महंगाई राहत एरियर की राशि का भुगतान देय तिथि से किया जाएगा। पेंशनरों के लिए पुनर्गठन की धारा 19/6 का बंधन समाप्त करते हुए प्रदेश के पेंशनरों को भी देय तिथि से पेंशन महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। इसके लिए छठे वेतन के 32 माह के एरियर एवं 7वें वेतनमान के 27 माह के एरियर का भुगतान किया जाएगा। केंद्र के समान पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित विधवा तलाकशुदा परित्याग पुत्री को जीवन परिवार पेंशन के आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं साथियों 16 सहायक शिक्षक संगठनों में प्रधानाध्यापकों को 35 वर्ष की सेवा के उपरांत चतुर्समयमान वेतनमान प्राप्त किया जाएगा। नवीन शिक्षण संवर्ग अध्यापक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। साथ ही नवीन संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति शब्द विलोपन का सम्मिलन शब्द जोड़ा जाएगा। 17 गुरुजी संवर्ग से नियुक्ति प्राथमिक शिक्षकों की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से 1997 से 98 से की जाकर क्रमोन्नति पदोन्नति तथा वेतन का लाभ दिया जाए। गुरुजियों पद को कार्य से शिक्षक जो कि 26-27 वर्ष के प्राथमिक शिक्षक पद की योग्यता रखते हैं सेवा में निरंतर वृद्धि के प्रावधानों के तहत प्राथमिकता शिक्षक बनाने की प्रक्रिया की जाए। सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से तत्काल भर जाएगा। रिक्त पदों की गई नई नियुक्तियों में से दिए जा रहे स्टाम्प पैड 70, 80, 90
प्रतिशत के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से ही संबंधित पदों का वेतनमान अन्य लाभ प्रदान किया जाए। वाहन चालक का पदनाम परिवर्तन कर पायलट भी कर ऑपरेटर किया जाए। मध्य प्रदेश के समस्त भागों में केंद्र प्रवर्तक योजना निगम मंडल स्वसहायता समिति उपकरणों में विश्वविद्यालयों सहायकों बैंकों संविदाकार अधिकारियों को विभागों में रिक्त पदों पर सीधे सम्मिलन किया जाए।